नमस्कार दोस्तों। पिछली क्लास में हमने भारतीय भूगोल के अंदर हमने भारत का जो सामान्य परिचय था उसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, जिसके अंतर्गत हमने क्या पढ़ा था कि भारत की कितनी जनसंख्या होती है, भारत कितना क्षेत्रफल रखता है, विश्व के अंदर भारत कहाँ स्थित है। इसके अलावा हमने भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं तो इत्यादि इनके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। आज की क्लास में अपन चर्चा करने वाले हैं भौतिक प्रदेश के बारे में। तो भौतिक प्रदेशों के बारे में अपन चर्चा करेंगे तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि भौतिक प्रदेश होते कौन से हैं। तो आइए चर्चा करते हैं भौतिक प्रदेश के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि भौतिक प्रदेश के अंदर कौन कितना हिस्सेदारी रखता है, तो ये आपको थोड़ा सा पता रहना चाहिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं माउंटेन के बारे में, पर्वत के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि रखता है 10.5%। हिल्स पहाड़ियां, पर्वत पर्वत ऊंचे होते हैं और पर्वत से जस्ट कम हाइट के होते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं, हिल्स बोलते हैं। दोनों में आप बोलोगे क्या अंतर है, तो माउंटेन्स होते हैं वो क्या होते हैं, एकदम हाइट पर होते हैं, एकदम मतलब ऊंचाई पर होते हैं। लेकिन पर्वत उनसे कम ऊंचाई पर होते हैं, जिनको अपन हिल्स बोलते हैं। और आपने देखा होगा कि ज्यादातर जो पिकनिक मनाने जाते हैं ना, तो अपन कहाँ जाते हैं, माउंटेन्स पर थोड़ी जाते हैं, अपन हिल्स पर जाते हैं ना भैया। जो कि कितना प्रतिशत रखता है, 18.6% रखता है। बात कर लेते हैं प्लेटू, जिसको बोला जाता है अपने पठारी प्रदेश। तो पठारी प्रदेश कितना प्रतिशत है, 27.7% है। और प्लेन एरिया के बारे में बात कर लेते हैं। प्लेन एरिया मतलब मैदानी प्रदेश, जो कि कितना है, 43.2% रखता है। तो ये डाटा आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ये पाई चार्ट के ऊपर आपको दिखाया हुआ है कि सबसे ज्यादा प्रतिशत कौन रखता है भैया, ये आपके मैदानी प्रदेश रखता है, जो कि कितना है, 43.2% है। अब बारे में अपन देखते हैं, सॉरी कि इसमें कौन से प्रदेश सम्मिलित हैं। तो सबसे पहले ये भारत, हमारे प्यारे भारत का नक्शा है। इसमें सबसे ऊपर कौन सा हिस्सा है भैया, हिमालय पर्वत है। तो सबसे पहले कौन सा हो जाएगा, हिमालय पर्वत हो जाएगा। हिमालय पर्वत के जस्ट नीचे कौन सा भाग है, हिमालय पर्वत के ये पहला भाग हो गया। दूसरा भाग कौन सा है, हिमालय पर्वत के जस्ट नीचे कौन सा भाग है, उत्तर के मैदान। कौन सा भाग है भैया, उत्तर के मैदान है। तीसरा अपन बात कर लेते हैं कि मैदान के नीचे कौन सा भाग है, तो मैदान के नीचे प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, जो कि उठा हुआ भाग होता है। समतल जो जमीन होती है उसमें एक हल्का सा उठा हुआ जो भाग होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, पठारी प्रदेश बोला जाता है। चौथा अपन बात कर लेते हैं तटवर्तीय प्रदेश। तटवर्ती मतलब वो एरिया जो कि समुद्र के आसपास लगता है। तो ये आपके समुद्र यहाँ पर है, यहाँ पर कौन सा सागर है, यहाँ पर आपके बंगाल की खाड़ी हो जाएगा, ठीक है। इधर आपके हिंद महासागर हो जाएगा और इधर आपके कौन सा हो जाएगा, अरब सागर हो जाएगा, ठीक है। तो इनके जो समुद्र से आसपास जो भी क्षेत्र लगाता है ना, तो वो क्षेत्र कौन सा हो जाएगा, तटवर्ती प्रदेश हो जाएगा। बात समझ आ गई। पांचवें अपन बात कर लेते हैं द्वीपीय समूह। तो भारत के अंदर जो द्वीपीय समूह है, जो द्वीप है, तो दो प्रकार के द्वीप है। कौन से द्वीप है, इधर तो आपके द्वीप हो जाएगा आपके अंडमान निकोबार और इधर हो जाएगा लक्षद्वीप, ठीक है। तो अपन इन सब की डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन चर्चा करेंगे हिमालय प्रदेश, मतलब अपन यहाँ से शुरू करेंगे। पहले हिमालय कंप्लीट होगा, फिर मैदानी प्रदेश कंप्लीट होगा, फिर पठार कंप्लीट होगा, फिर आपके तटवर्ती प्रदेश कंप्लीट होंगे, फिर आपके द्वीपीय समूह कंप्लीट होंगे। तो इसमें आपको ये लगभग 10 से 12 घंटे की क्लासेस रहेगी आपके, ठीक है। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, एकदम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं, एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। देखो, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, ठीक है। तो पहला टॉपिक है आपका कौन सा, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। तो उत्तर के अंदर जो पर्वतीय प्रदेश है उसके अंदर अपन किसके बारे में बात करेंगे, मेनली अपन बात करेंगे हिमालय के बारे में। किस पर्वत के बारे में बात करेंगे, हिमालय पर्वत के बारे में बात करेंगे। हिमालय पर्वत कहाँ स्थित है, उत्तर की ओर स्थित है, ठीक है। ये क्या करता है, हिमालय जो पर्वत है ना, ये आपके पश्चिम से लेकर पूर्व तक एक चाप रूपी संरचना बनाता है, ये याद हो जाएगा। और इसका क्षेत्रफल कितना है, तो इसका क्षेत्रफल है 5 लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक है। या फिर 5 लाख किलोमीटर स्क्वायर बोल दो, या 5 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्या है, क्षेत्रफल है। बात समझ आ गई। देखो इधर लाइन में देखो, सेम टू सेम है। ये भारत के उत्तरी भाग में स्थित है, ये पश्चिम से पूर्व चाप के रूप में विस्तृत प्रदेश होता है। और इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना हो जाएगा, 5 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल होता है। और इसके अंतर्गत अपन मेनली कौन सा पर्वत आता है, हिमालय पर्वत आता है। बात समझ आ गई। चलो, हिमालय पर्वत आता है। अब अपन बात कर लेते हैं कि हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ है, ठीक है। एक प्रश्न आता है जिसमें बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होते हैं कि हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ कैसे है, बाकायदा अपन को पढ़ेंगे एक बार। देखो,
हिमालय पर्वत एक नवीन वलित पर्वत है। कौन सा पर्वत है? नवीन वलित पर्वत है, जो कि किस काल में हुआ था इसका निर्माण? टर्सरी पीरियड में इसका निर्माण हुआ था। तो इसका निर्माण कैसे हुआ? दो प्लेट थी, एक तो यूरेशियन प्लेट और एक कौन सी प्लेट? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी। इन दोनों के अभिसरण से, ठीक है, इन दोनों के अभिसरण से किसका निर्माण हुआ है भैया? हिमालय का निर्माण हुआ है। और हिमालय पर्वत का जब निर्माण हुआ था तब इसमें क्या हुआ था? एक बीच में सागर फंस गया था, उस सागर का नाम है टेटिस सागर। चलो इसको डायग्राम से समझते हैं। देखो ये है यूरेशियन प्लेट, ठीक है, यूरोप और एशिया इन दोनों के मिलने से एक प्लेट का निर्माण हुआ है, जो कि कौन सी प्लेट है? यूरेशियन प्लेट। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया इनके दोनों के मिलान से एक प्लेट का निर्माण हुआ है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। क्या हुआ था? टर्सरी काल। देखो काल बहुत सारे होते हैं, ठीक है, जियोलॉजी के अंदर, जैसे कैम्बियम काल होता है, प्री कैम्बियम काल होता है, इसके अलावा जुरासिक काल होता है। जुरासिक काल में अपन ने मूवी वगैरह देखी होगी आपने, डायनासोर वगैरह के बारे में, ठीक है। तो ये दो प्लेटें थी ना, ये टर्सरी काल के अंदर, ठीक है, काल का नाम याद रखना, कौन सा काल था उस समय कौन सा था? टर्सरी काल। तो टर्सरी पीरियड के अंदर क्या हुआ था कि यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का क्या हुआ? अभिसरण हुआ। जब दो प्लेटें एक दूसरे के पास पास आती है, एक दूसरे के पास पास आती है, तो अपन उसको बोलते हैं अभिसरण हुआ है। और अगर प्लेटें एक दूसरे से दूर जाने लगे तो अपन बोलते हैं अपसरण हुआ है। तो ये जियोलॉजी में ये टर्म आप याद रखोगे, अभिसरण क्या होता है और अपसरण क्या होता है, ठीक है। देखो ये दोनों प्लेटें आपस में टकराई, टकराने से क्या हुआ कि इसके बीच में एक सागर था, उस सागर का नाम क्या था? टेटिस सागर। उस सागर का क्या नाम था? टेटिस सागर। तो ये दोनों प्लेटें आपस में टकराई, तो टकराने से क्या हुआ? ये प्लेटें एक दूसरे के ऊपर चढ़ी, ठीक है, और ऊपर चढ़ने से किसका निर्माण हो गया भैया? हिमालय पर्वत का निर्माण हो गया। अब यहां पर एक शब्द आया है नवीन वलित पर्वत, ठीक है। वलित पर्वत को इंग्लिश में बोला जाता है फोल्डेड माउंटेन, ठीक है, नया फोल्डेड माउंटेन है। देखो एक सिंपल सा पेपर है, इससे अपन समझते हैं कि फोल्डेड माउंटेन क्या होता है या वलित पर्वत क्या होता है। देखो इस वाले भाग को आप मान लो इंडिया, सॉरी अपना यूरेशियन प्लेट, इस वाले भाग को आप मान लो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। क्या हुआ? यूरेशियन प्लेट तो एकदम अपनी जगह पर फिक्स थी, अपनी जगह पर क्या थी? ये वाली फिक्स थी। लेकिन ये जो प्लेट है, ये वाली कौन सी? देखो इधर वाली, ये वाली प्लेट कौन सी? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट ने इधर इसको क्या किया? धक्का दिया। और जैसे धक्का दिया, ये देखो कागज का ऊपरा हुआ उठा हुआ भाग आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। और ये जो ऊपर उठा हुआ भाग है ना, इसी को अपन क्या बोलते हैं? वलित पर्वत। ये जो एक वलय का निर्माण हुआ है ना, इसी को अपन क्या बोलेंगे? वलित पर्वत बोलेंगे। बात समझ आ गई? तो इसी से किसका निर्माण हुआ है? हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। अब इसमें से प्रश्न क्या क्या बनते हैं कि दोनों प्लेट कौन सी थी, नाम बताओ। तो दो प्लेटें कौन सी थी? एक तो यूरेशियन प्लेट और एक कौन सी थी? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। कौन सा सागर था? टेटिस सागर। हाँ, अब एक चीज आपके दिमाग में आएगी कि हमें क्या पता ये टेटिस सागर था या नहीं था, आपको क्या पता? तो मुझे एक बात बताओ, जब अपन हिमालय के अंदर हल्की बहुत खुदाई वगैरह करवाते हैं या करते हैं, तो हिमालय के अंदर मछली के अवशेष मिले हैं, जो समुद्री जीव है उनके अवशेष मिले हैं। तो मुझे एक बात बताओ कि इतनी ऊंचाई पर मछली क्या कर रही है भैया? मछली तो पानी में रहती है, इसका मतलब मछली वहां गई है, हिमालय के अंदर गई है। इसका मतलब कौन सा सागर था यहाँ पर? टेटिस सागर में। वहां पर मछलियां रही होगी या समुद्री जीव रहा होगा। वो समुद्री जीव कहाँ चला गया? हिमालय पर्वत के अंदर चला गया। इसका मतलब हिमालय पर्वत, उसमें कौन से सागर के अवशेष मिलते हैं? टेटिस सागर के अवशेष मिलते हैं। बात समझ आ गया? अब बात कर लेते हैं कि इस पर्वत का जो निर्माण है, इसमें दो मुख्य चट्टानें थी। कौन सी? एक तो ग्रेनाइट चट्टान और एक नीच चट्टान। तो इनसे किसका निर्माण हुआ है भैया? हिमालय का क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। याद हो जाएगा? अरे भैया याद हो जाएगा ना? अब देखो बात कर लेते हैं, यहाँ पर क्या होता है? ये जो पर्वत है, यहाँ पर एक हिमनद पाए जाते हैं, जिसको बोला जाता है अल्पाइन हिमनद। अल्पाइन हिमनद किसको कहते हैं? कि वह पर्वत, अल्पाइन का मतलब ही पर्वत होता है और हिमनद का मतलब होता है ग्लेशियर, ठीक है। वे पर्वत जिनके ऊपर क्या होती है? बर्फ जमा होती है। और जब बर्फ जमा होती है तो उसको अपन क्या बोलते हैं? अल्पाइन हिमनद कहते हैं, ठीक है। जैसे उस पर क्या पड़ेगी? सूर्य की रोशनी पड़ेगी, तो वो क्या हो जाएगा? गर्म होगा। गर्म होकर क्या निकलेगा भैया? बहुत सारी नदियां निकलेगी। इसका मतलब ये जो हिमालय पर्वत है, इसमें क्या पाई जाता है? अल्पाइन हिमनद पाए जाते हैं, जिससे किसका उद्गम होता है? नदियों का उद्गम होता है। इतना बात समझ में आ गया? ये वर्ड याद रखना, अल्पाइन हिमनद हो गया, ठीक है। तो ये चीजें आपको आगे काम आएगी, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा इधर डिटेल में बता रहा हूं। चलो
बात कर लेते हैं कि ये जो पर्वत है, हिमालय जो पर्वत है, इसके कितने भाग हैं। तो हिमालय पर्वत के 3 भाग हैं। 3 भाग कौन से हैं? सबसे पहला भाग है ट्रांस हिमालय। देखो ट्रांस हिमालय, हिमालय का मतलब भारत का सबसे ऊपर वाला जो भाग होता है ना, इसका अधिकतर जो भाग है वो तिब्बत में है। तिब्बत मतलब चीन के अंदर है, ठीक है। तो सबसे ऊपर वाला भाग कौन सा है? ट्रांस हिमालय। दूसरा अपन बात कर लेते हैं मेन हिमालय। मेन हिमालय मतलब मुख्य हिमालय। ये देखो ये मुख्य हिमालय वाला भाग हो गया। ये कौन सा भाग हो गया? मुख्य हिमालय। ये मैंने भारत के इस संदर्भ में बताया, ये हिमालय आगे और जा रहा है, ये आगे देखो तिब्बत में मतलब चीन की तरफ जा रहा है। तीसरा अपन बात कर लेते हैं, देखो इधर पूर्वांचल। तीसरा अपना कौन सा है भैया? पूर्वांचल हो गया। तो ये वाला हिस्सा कौन सा है? ये पूर्व में है। अरे भाई ये भाग कौन सा है? पूर्व में है। तो तीसरा भाग कौन सा हो जाएगा? पूर्वांचल। तो अपन अगली क्लास में क्या करेंगे, इनके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। ट्रांस हिमालय कौन सा है, मेन हिमालय कौन सा है और पूर्वांचल कौन सा है, तो डिटेल में अपन चर्चा करने वाले हैं। इनके भी अलग अलग भाग हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।